हम्म, वो कुछ है, हाँ ठीक है। तो मैंने एक बार चेक कर लेना। हम्म, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं। आ गया ना, ठीक। चलो भाई, 3 लोग देख रहे थे, ठीक है। चलो, जितने भी एग्स के स्ट्रक्चर थे, हम सभी लोगों ने उन एग के स्ट्रक्चर्स को देख लिया, है ना। और इंसेक्ट एग कैसा होता है, चिक एग कैसा होता है, और एम्फीबियन एग कैसा होता है, और मैमल्स का एग कैसा होता है, ये हम लोगों ने कल मैमल्स में आप लोग देख चुके थे, मैमल्स का एग कैसा होता है। वैसा ही अगर मैं देखने का प्रयास करूंगा दूसरे एग्स में क्या क्या डिफरेंस थे, अगर आप लोग को थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो अपन एक दिन बैठ जाएंगे, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई एक एनिमल का डेवलपमेंट हो रहा है, एक एनिमल का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तब उन डेवलपमेंट में हमारे पास क्या क्या स्टेजेस के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म का टोटल डेवलपमेंट होता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। इधर देर से हम लोग क्या कर रहे थे, केवल एग देख रहे थे, उसके बाद बोल रहे थे कि स्पर्म है, गैमेटोजेनेसिस है, या oogenesis है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, ऐसा कुछ की बात कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग ओरिजिनली देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस है एक एनिमल के डेवलपमेंट में। एक एनिमल डेवलपमेंट जब वो एग एग की बात करें, जैसे देखिए मान के चलो ये एग है ना, ये एक एग हुआ, और इस एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म जाकर के अप्रोच किया। ये जो एग है उससे स्पर्म अप्रोच कर रहा है, इस प्रोसेस को अपन लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ये आपको पता है, ठीक। तो अगर मैं ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करूं तो ये प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई कि हमको यह देखना पड़ेगा, पहला स्टेज यह हुआ कि एग और स्पर्म एक दोनों को फ्यूज होना पड़ेगा, इस प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखने का प्रयास करूं तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, ठीक। हम इस फर्टिलाइजेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इस फर्टिलाइजेशन को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो थोड़ा सा हम आप बाद में पढ़ेंगे, है ना। देखने की कोशिश करेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे प्रोवोक किया जाता है, सी अर्चिन में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, और हम दूसरा भी देखने की कोशिश करेंगे कि मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, ये सबको देखने का प्रयास करेंगे, वो बात की बात है। पहले हम जान तो जाए कि भाई एक एनिमल का डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ठीक। तो जाइगोट के बाद इस जाइगोट में कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक। ये जाइगोट जो फॉर्म हुआ है, इस अब देखो एक चीज आप लोगों को एकदम पहले से पता है, क्या पता है कि भाई जो एग है, जो स्पर्म है, दोनों ही हैप्लॉइड है। तो ये दोनों ही हैप्लॉइड है, आप देख सकते हो ये दोनों ही हैप्लॉइड है, और ये फॉर्म किए हैं डिप्लॉयड जाइगोट का। माइटोसिस में होता क्या था कि माइटोसिस में, अगर माइटोसिस का केस बता रहा हूं आप लोगों को,
है ना, इधर लिख देता हूं। माइटोसिस की बात करूं तो माइटोसिस में डिप्लॉयड जो पेरेंट सेल है अगर वो डिवाइड करेंगे तो डॉटर्स हमको 2 इक्वल डॉटर्स मिलेंगे, 2 डॉटर्स मिलेंगे अगर एक पेरेंट क्रोमोसोम की बात करें, और दोनों का जो प्लॉइडी लेवल है वह सेम रहेगा पेरेंट्स के। जैसे कि अगर पेरेंट डिप्लॉयड है माइटोसिस में तो इक्वल 2 डॉटर सेल्स हम लोगों को देखने को मिले, तो हम लोगों को दोनों ही जो डॉटर सेल्स मिले हैं वह डिप्लॉयड ही होंगे, ये तो हमको पहले से पता है। तो अब आप सोचो एक डिवीजन अगर माइटोसिस का हुआ तब हम लोगों को जाइगोट डिवाइड किया माइटोटिकली तो 2 डिप्लॉयड सेल्स मिल गए, तो 2 सेल्स स्टेज में पहुंचा। ठीक, तो हम लोग लिख दिए यहां पे कि ये 2 सेल स्टेज में पहुंच गया। ये भी क्लियर, यहां तक कोई समस्या? जो लाइव देख रहे हैं वो भी चैट में लिख के बता देंगे, ठीक है? जो लोग भी देख रहे हैं वो भी मेरे को चैट में लिख के बता देंगे कि किस तरह से कुछ कोई भी स्टेप में डाउट हो तो। अब ये 2 सेल स्टेज अगेन माइटोटिक डिवीजन करेगा तो कितना बनेगा? 4 सेल स्टेज बनेगा। अच्छा चलो एक बात और बता देता हूं, एक डिप्लॉयड सेल है अगर 4 माइटोटिक डिवीजन करेगा तो कितने सेल्स बनेंगे? कॉपी पेन यूज करो भाई, आप लोग भी कॉपी पेन यूज करो। कैसे पता कि भाई 2 बार डिवीजन किया तो 4 और 2 डिवीजन और करेगा तो 16? ऐसे ऐसे ही हो ना। अगर कोई एक सेल 10 माइटोटिक डिवीजन किया तब कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? हैं? तब कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? कितने बोले हैं? 40 तो नहीं बनेंगे मेरे हिसाब से। अगर एक पेरेंट सेल 10 माइटोटिक डिवीजन किया तो कितने सेल्स बनने चाहिए डॉटर के? कैसे कर रही है आप लोग बताइए? काजल, मृणालिनी, पेमी, जो भी आप 4 लोग देख रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं कि अगर एक सेल जो डिप्लॉयड है अगर वो माइटोटिक डिवीजन किया तो कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? गुड, अच्छी बात है, सही पॉइंट पकड़ो, है ना? एक सादा सा क्वेश्चन है। मेरे लिए एकदम सिंपल है, मैं 2 सेकंड में आंसर बता दूंगा, एकदम सिंपल करना। तो कैसे किया? सबको मल्टीप्लाई कर करके आप लोगों ने देखा, ऐसे किया? इधर से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। गुड, आप देखो एक फंडा इस्तेमाल करोगे 2 to the power n। आपको तो ये पता है कि एक डॉटर सेल से एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ठीक? एक डिवीजन से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो 2 to the power n से आप फॉर्मूला निकालोगे, और जैसे कि एक डिवीजन हुआ, n क्या है? नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है ना? एक जादू बताऊं क्या? एक जादू बताऊं? यही सेम क्वेश्चन सेट में पूछा गया है, और ये सेट का तीसरा नंबर का क्वेश्चन था कि अगर 5 डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन एक सेल करेगा तो कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? अब बताओ 5 डिवीजन करेगा तो 5 डिवीजन करेगा तो 5 डिवीजन करेगा तो कितने डॉटर सेल्स बनेंगे? लाइव चैट वालों को क्या हो गया? 32? देखो 2 to the power 5, क्योंकि 5 हम लोगों को करना है 5 डिविजन, तो ये 2 इंटू 2 इंटू ऐसा करके 5 बार गुणा हो गया। अब देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 आएगा।
अब आपसे वो 16 डिवीजन भी क्यों ना पूछ ले तो आप आंसर दे पाओगे। ठीक, चलिए, तो 2 टू द पावर n से हमने ये फॉर्मूला से निकाल दिया, या ये फंडा हम लोग का क्लियर हो गया। देखो बेसिक क्वेश्चन के ऊपर वार किया था उसने, है ना, तो ये भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। 4 सेल के बाद ये पहुंचेगा 8 सेल स्टेज में। अब तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता चल गया कि किस तरह से किस तरह होगा। इसके बाद वो पहुंचेगा 16 सेल स्टेज पे। ठीक, अब 16 सेल स्टेज के बाद धीरे धीरे ये 32 के बाद ये 64 के बाद ये 128 सेल स्टेज में भी पहुंचेगा। अब 128 सेल स्टेज की बात करो तब जो पोजीशन रहेगी, एक रफ डायग्राम बनाने का प्रयास करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस सेल्स में हमारे पास 128 सेल्स टोटल प्रेजेंट है। ये देखो, ये पूरा 120 सेल स्टेज रहेगा, 128 सेल स्टेज रहेगा। अभी मैं 128 नहीं बना सकते, ये भी समस्या हो जाएगी नहीं तो, है ना। ठीक, तो अब स्टेजेस की बात करते हैं। छोटे में 8 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं? 8 सेल स्टेज को हम बोलेंगे मोरूला स्टेज। मोरूला के बारे में हम लोग कई जगह 16 सेल स्टेज की भी बात करते हैं। जनरली ऐसा बोला जाता है कि 8 to 16 सेल स्टेज की बात करेंगे तो यह मोरूला स्टेज होगा। तो जाइगोट का अगला फेट क्या है फर्टिलाइजेशन के बाद? कि वह कंटिन्यूअसली क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा। ठीक, मैमल्स के केस में आपको 128 सेल स्टेज जो है वह कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। मैमल्स के केस में वो बता दिया, ऐसे ही चल जाएगा। अब देखो इसमें सेल्स बनने वाले हैं, इस 16 सेल में बहुत सारे सेल्स बनने वाले हैं। हम लोग अलग से टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, लेकिन मैं तो अभी फिलहाल दिमाग में फिट करवा दिया कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज क्या होता है ना। ठीक, ये जो सेल्स आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो सेल्स आप लोगों को दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। इन सेल्स को हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स। अब क्या होगा, इन ब्लास्टोमियर्स में थोड़ा अरेंजमेंट स्टार्ट होगा कि जो बाहर तरफ ब्लास्टोमियर्स है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे, जो अंदर ब्लास्टोमियर्स है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे। इसका मतलब अगला स्टेज क्या है? मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। इसको डेवलपमेंट के केस में टेक्निकली बोला जाता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन। आप एक चीज बता सकते हो कि भाई पहले एकदम भीड़ थी, एक भीड़ में क्या हुआ था कि एकदम बहुत सारे भीड़ हो गई, मान के चलो कहीं कहीं फ्री पे कुछ चीज बट रहे तो लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते। बीच में आप लोगों ने क्या किया, आपको जगह की आवश्यकता थी तो आपने ऊपर से हेलीकॉप्टर में वहां पे एक बम गिरा दिया। बम गिराने से होगा क्या, जो अंदर में थे वो बाहर की तरफ भागेंगे। मतलब मूवमेंट सोचो कैसा होगा कि इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ये ब्लास्टोमियर्स मूवमेंट शो करेंगे और ये मूवमेंट को हम बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। ठीक, अब देखो हमारे पास टोटल गैस्ट्रुलेशन में 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होना है जिससे ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। अभी ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए नहीं, अभी तो जाइगोट हमेशा ही एम्ब्रियो डेवलप करता है पहले, उसके बाद एम्ब्रियो से हम लोग
एक टोटल होल ऑर्गेनिज्म को डेवलप कराने का प्रयास करते हैं। प्रयास का वो खुद ही करता है सब चीज को, लेकिन वो खुद ही भी नहीं करता, वो सब सिग्नल्स के थ्रू होता है, देख पाएंगे हम लोग। सब प्रोटीन का खेल है। तो जो बाहर की तरफ एडजस्ट हो गए उनको हम बोलेंगे एक्टोडर्म, जो बीच में रह गए उनको हम बोलेंगे मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर रह गए उनको हम बोलेंगे एंडोडर्म। अच्छा, इस मूवमेंट को भी आप दिखा सकते हो। मान के चलिए ये सेल्स हो गए, ये ऐसा मूवमेंट हो रहा है, इसको भी आप दिखा सकते हो इस तरह से। ये सेल्स जो है ये मूवमेंट कर रहे हैं अंदर से बाहर से अंदर की तरफ। बाकी आप पूरा फिल कर सकते हैं। अभी मैं ये नहीं बताया कि भाई ब्लास्टोमियर जो है वो एक कैविटी बनाते हैं जिनको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं, है ना। वो हम गैस्ट्रुलेशन और ब्लास्टोमियर में पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है, क्लीवेज, है ना। ठीक। तो एक्टोडर्म देखो, एक चीज आप लोग ध्यान पे रख रहे हैं ना, मोटा मोटी बता रहा हूं, आगे आपको लिस्टिंग कराऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। देखो एक्टोडर्म से बनता है, आपको पता है क्या बनता है? नर्वस सिस्टम, जितना भी सिस्टम है, ब्रेन्स का फॉर्मेशन, ये एक्टोडर्म से बनेगी। मेनली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब एक्टोडर्म से बनने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, है ना, सेट 2018। ठीक। अच्छा, शायद ये नहीं था, हो सकता मैं कहीं क्वेश्चन देखा हूं। मीजोडर्म से बनेंगे हार्ट, और बोन्स का निर्माण भी मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ये पूछा था शायद। आईसीएमआर बहुत बार पूछता है, आप लोग इसको ध्यान पे रखे रहेंगे। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिस्टिंग करा दूंगा, आप लोग को बिल्कुल ध्यान पे रखना है। इसका मतलब क्या, आप अगर मैं बोलूंगा कि यह जो ऑर्गन है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, तो आप समझ जाओगे, है ना। ठीक, अच्छी बात है, समझ जाओगे तो मेरे ही काम अच्छा कर रहे हो। इसका ब्रेन जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, समझ जाओगे। एंडोडर्मल ओरिजिन में हम लोगों को एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। स्टमक, देखो एक बार मैं अगर इतना टफ क्वेश्चन सेट नहीं करते नेट वाले लोग, अगर मेरे को बोला जाए तो मैं टीथ पूछता। टीथ जो है वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए वो एक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। स्किन भी जो है वो एक्टो मीजोडर्मल के अंदर। ये सब ओरिजिन जो है मैं आपको पूरी लिस्टिंग करवाऊंगा, तो उसमें आप देख पाएंगे। गुड, चले ठीक। तो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, कंटिन्यूअस डिवीजन, ब्लास्टोमियर फॉर्मेशन, मोरुला स्टेज, गैस्ट्रुलेशन, उन गैस्ट्रुलेशन में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये सब, और उनसे डेवलप होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके पास टोटल ओवरऑल स्टेजेस ऑफ एनिमल डेवलपमेंट है जो आप लोगों को देखना है। यहां तक किसी को समस्या है तो आप बता दो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी समस्या आप लोगों को लग रही है, किसी चीज को रिपीट करना, तो आप मेरे से पूछ सकते। कुछ चीज अगर आपको विजुअलाइज नहीं है, आपको भी कोई चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हो ऑनलाइन जो देख रहे हैं, है ना। हमारे पास संख्या ज्यादा है थोड़ी सी ऑनलाइन में, क्लीवेज पैटर्न है ना, इसलिए, है ना। ठीक, आपका नाम बता दो तो मेरे को थोड़ा सा। चिन्मय, राकेश, आपका नाम? बाकी दो लोग का तो पता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? तेरे आ रहा है? सबको आ रहा है, सब होशियार है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक जाइगोट का फर्टिलाइजेशन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, हम लोग जो देखने वाले हैं वो है क्लीवेज। मैं अब केवल टर्म बोलूंगा आगे कि इस ऑर्गेनिज्म में होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। मैं फिर से होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्यों पढ़ा जब मैं पूरा डिटेल यहाँ पे बता रहा हूँ?
जितने भी क्लीवेजेस आप लोगों को पढ़ना है वो मैं आपको आगे नाम के तौर पे ही बता पाऊंगा। ठीक, तो आपको समझ में रहना कि हाँ होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब वो होता था। ठीक, क्लीवेज क्या है? जाइगोट जो है वो कंटिन्यूअसली रैपिड माइटोटिक डिवीजन जो करेगा उनको हम लोग बोलेंगे क्लीवेज। हम लोग देखें 2 सेल्स से 4 सेल्स से 8 सेल्स ऐसे कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन होना, और ये बहुत फास्ट होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान पर रखना पड़ेगा कि चलो पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इस क्लीवेज टर्म को दिया गया था was given by term cleavage was given by von Baer। तो क्लीवेज को सबसे पहले जो व्यक्ति ने दिया था तो वो है वॉन बियर। ठीक, डेट वाइज मेरे को ज्यादा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कमजोर हूं क्योंकि आपको हिस्ट्री जो है ना वो आपको पूछा नहीं जाएगा दैट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो जितने भी रैपिड डिविजन्स माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं, ऑल रैपिड माइटोटिक सेल डिविजन्स किसमें? जाइगोट में। सेल डिविजन्स इन zygote are collectively called cleavage, या फिर इनको बोला जाता है सेगमेंटेशन। तो एक्चुअल में जाइगोट में कंटिन्यूअसली रैपिड डिविजन्स जो हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे क्लीवेज या सेगमेंटेशन। ठीक, चलो अब क्लीवेज में संभावना क्या क्या हो सकती है। अच्छा, इसी क्लीवेज से क्या बन रहा है? ब्लास्टोमियर्स। 2 सेल्स 4 सेल्स, तो जो सेल्स बन रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोमियर्स। ये भी लिख लो, भूल जाओगे आगे तो, है ना। सेल्स प्रोड्यूस्ड, एक लाइन लिख बस लिख लेते हैं, सेल्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज is called blastomeres। चीजों को समझना है और कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर कट चीजें ध्यान पे रखनी है, बस इतना ही ध्यान पे रखना है। एक चीज और, क्लीवेज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज हो रहा है। क्लीवेज जब भी हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि जनरली हम सोचते हैं कि यार रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है तो वो बेचारा इतना सा होगा तो इतना बड़ा हो गया, ये भी हम सोचते हैं। एम्ब्रियो का साइज कांस्टेंट रहेगा, मतलब एम्ब्रियो का साइज सेम रहेगा क्लीवेज होगा तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि एम्ब्रियो साइज रिमेन्स सेम। एम्ब्रियो साइज रिमेन्स सेम। ब्लैक पॉइंटर हो जाता क्या बेटर रहेगा। रेडी चेक चल रहा है। ठीक, चलो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने ध्यान में रखना है आप लोगों को, है ना। तो हाँ, अच्छा एक बात और अच्छी बात उन्होंने रख दी, मैंने यहाँ पे एक चीज छूट गया था। ये ऑर्गन्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस का अपन लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस।
यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इंक्लूड कर लेना। चलो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात करते हैं। ठीक, अब बोल दिया। तो होता क्या है, इंक्रीज इन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे ऑर्गेनिज्म को हमको डेवलप कराना है, तो क्या केवल एक न्यूक्लियस उस पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है? कारण क्या है इस क्लीवेज का? इतने सारे डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब बेचारा जाइगोट के पास एक ही न्यूक्लियस डिप्लॉयड, वो डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, माइटोटिक डिवीजन कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कि नहीं होता? हाँ, तो इस पूरे डेवलपमेंट, जिसको अपन लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बोल रहे हैं या जिसको अपन लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोल रहे हैं, उसमें क्या होगा, वो पूरा एक एम्ब्रियो को वो केवल एक न्यूक्लियस नहीं डेवलप कर सकता। उस पूरे को डेवलप करने के लिए उसको बहुत सारा साइटोप्लाज्म की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटीन्स बहुत सारे चाहिए ना, है ना, इसलिए साइटोप्लाज्म बहुत चाहिए उस पूरे एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। इवन एक न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एक न्यूक्लियस एम्ब्रियो को डेवलप नहीं कर सकता। इस कारण से अब भाई प्रोटीन बनाना है तो डीएनए भी तो चाहिए, और डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन साइज रिमेन्स सेम। ठीक, चलो, तो क्या क्लीवेज और माइटोसिस में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? क्या क्लीवेज और माइटोसिस सेम है? तो क्या डिफरेंस हुआ? तो डिफर्स फ्रॉम माइटोसिस इन टू एक्सपेक्ट, डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल माइटोसिस फ्रॉम टू रेस्पेक्ट्स। सबसे पहला जो है वो है कि ब्लास्टोमियर का साइज इंक्रीज नहीं होता। ब्लास्टोमियर्स डू नॉट ग्रो इन साइज। ब्लास्टोमियर साइज में इंक्रीज नहीं होते, लेकिन पहले जो है हम माइटोसिस पढ़े थे, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो हमको साइज इंक्रीज होते हुए दिखता है। सेकंड देख सकते हैं कि क्लीवेज इज रैपिड, बहुत फास्ट है। ठीक, चलो, इतना समझ में आ गया, अच्छी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हम लोगों को देखने का कोशिश करना है प्लेन्स के बारे में। एक एग का डिवीजन होगा तो कुछ टेक्निकल टर्म है जिनको हम बोलेंगे कि इस प्लेन में डिवीजन हुआ, उस प्लेन में डिवीजन हुआ, तो आपको उन चीजों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, मेरे पीछे छूट गया ये, मैं थोड़ा खस खा लेता हूँ इसको, बेटर वही है ना। तो आप देख सकोगे कि अगर मैं प्लेन्स की बात करूं, क्लीवेज प्लेन की बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि डिवाइड किस पैटर्न में होने वाला है।
दिखता है? हाँ दिख रहा है। एक चीज ध्यान पे रखिए, हाइलाइटर ले लेता हूँ। अगर एग को देखो, एक एग में हमारे पास दो पोल्स थे, कल की बात किए थे अपन, जिनको हम लोग एनिमल पोल और वेजिटल पोल बोल रहे थे। ये लिख लिया पोल्स। अगर मैं एक पोल से दूसरे पोल तक एग को पूरी तरह डिवाइड कर दूं, मतलब मैं एनिमल पोल से एक चाकू पकड़ा और पूरा वेजिटल पोल तक कट कर दिया, तो एग इक्वली दो भाग में कट जाएगा। सीधी सी बात है। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस वाले, चिमन कुछ बोल रहा था, प्लेन की बोलो ना, डरने का नहीं, केवल बोलने का, डरने का बिल्कुल नहीं, है ना। तो इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे, आइडिया है किसी को? हाँ, इस प्लेन को हम बोलते हैं मेरीडोनल प्लेन। इस प्लेन को हम बोलेंगे मेरीडोनल प्लेन। मेरीडोनल प्लेन मतलब कि हम जब एक पोल से दूसरे पोल तक एग को पूरी तरह इक्वली डिवाइड कर दे। अगर मैं बोलूंगा कि अब जो डिवीजन प्लेन, जो डिवीजन हो रहा है, पहला जो डिवीजन है वो मेरीडोनल है, इसका मतलब क्या है कि आप वो एग को अपने एक पोल से दूसरे पोल तक पूरी तरह कट कर दिया, डिवाइड हो चुका है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे। एक छोटा सा मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं आप लोग से कि एक पोल से दूसरे पोल तक एक एग में डिवीजन होना है, तो वो एग किस टाइप का होना चाहिए? उसमें यॉक कंटेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले बता। नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का डिवीजन जो है वो कब हो सकता है? जब यॉक का अमाउंट बहुत ज्यादा ही कम हो। ह्यूमन एग यॉक अमाउंट सबसे कम, माइक्रोलेसिथल या ए लेसिथल, है ना। ए लेसिथल में यॉक अमाउंट 0, थोड़ा अमाउंट में है तो माइक्रोलेसिथल। तो मैं उसमें हमको ये प्लेन्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन देखने का प्रयास करें, हमने अगर इस एग को, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। इस एग को इक्वेटर से दो भाग में काट दिया, इक्वेटोरियल प्लेन से काट दिया। कहने का अर्थ यह है कि आपने एग लिया और इक्वेटर से इस तरह से उसको काट दिया। इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। बाकी मेरीडोनल के अगर हम और डिवीजन ऐसे सीधा वर्टिकल करने का कोशिश करें तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन। ये तो आपको पता है ना। पोल टू पोल काट रहे हो तो मेरीडोनल है, उसके बाद आप वर्टिकली डिवाइड कर रहे हो तो ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा, है ना। ये तो आइडिया आपको पता ही है पहले से। तो ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। ठीक। और आप इक्वेटोरियल प्लेन का छोड़ करके अगर आप इस तरह से काट रहे हैं, कहने का मतलब है आपने इस तरह से काट दिया इक्वेटोरियल प्लेन, तो एक ये सेक्शन क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक, ये सेक्शन क्या होगा? ट्रांसवर्स प्लेन। देखो इसकी बात कर रहा हूं, ये सब ट्रांसवर्स प्लेन की बात है। ठीक, दूसरा कलर लेकर के हम लोग यहाँ पे भी लगा देते कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये वर्टिकल प्लेन है।
आ जाएगा दिमाग पे? भूलोगे तो नहीं? चलो, नहीं भूलोगे ना तो मैं आप लोगों को एक गिफ्ट और देता हूँ कि आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बताओ ये कौन सा प्लेन होगा? ये कौन सा प्लेन होगा? अगर आप सीख गए तो आप बताइए कि ये कौन से प्लेन में डिवीजन हो रहा है? अच्छा, एक और ये डिवीजन बताइए। ये सामने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा है और थोड़ा सा पीछे तरीके से दिखा रहा है। तो ये जो डिवीजन है ये मेरीडोनल प्लेन्स में हो रहा है। मेरीडोनल प्लेन में देखो यहाँ पे पोल्स लिखे हुए हैं कि इक्वल डिवीजन पोल टू पोल होगा। इस तरह से बात कर रहा हूं मैं डिवीजन। अब देखो जो पहला वाला जो डिवीजन है ये फर्स्ट स्टेज हुआ और मैं बोल सकता हूं कि ये सेकंड स्टेज है। कैसे? जब पहला प्लेन में डिवीजन हुआ वो मेरीडोनल हुआ तो कितने सेल्स बने हमारे पास? 2। और उस 2 सेल्स में अगेन, इस 2 सेल्स में अगेन मेरीडोनल डिवीजन होगा तो फिर हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे। हो गया? चलो अब बताओ ये वाला कौन सा प्लेन है? आ गया? क्लियर कट है ना? अब सोचो वो ये तीसरा स्टेप हो सकता है, ये जो है वो तीसरा स्टेप हो सकता है क्योंकि वहां से 2 मेरीडोनल बने उसके बाद तीसरा इक्वेटोरियल हो गया। ठीक, अब इक्वेटोरियल भी 2 तरह से हो सकता है। अगर यॉक नहीं है तो बीचों बीच कटेगा, अगर यॉक है तो अनइक्वल कटेगा। नहीं आया समझ में? अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, आगे हम लोग पिक्चर बताएंगे। नहीं, इक्वेटोरियल से कटा लेकिन यॉक कंटेंट एक साइड पे ज्यादा है। हाँ मेरीडोनल यहाँ भी आंसर आ रहा है, गुड। इक्वेटोरियल का काट रहा है लेकिन यॉक कंटेंट ज्यादा है। तब हमको तो भाई साइटोप्लाज्म एक्टिव चाहिए ना, यॉक जहां पे वहां पे साइटोप्लाज्म एक्टिव नहीं है ना? दिमाग पर रखे रखना। ये किसी ऑर्गेनिज्म का मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूं। देखो अब हम लोग क्लीवेज पैटर्न को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे यॉक के कंटेंट में, यॉक के बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। देखना मैं आपको बहुत सारे एग के बारे में फिर से इधर ही बता दूंगा, ठीक? थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करना। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? क्या नाम था? इन साइंटिस्ट का नाम है बाल्फोर। इन्होंने एक लॉ दिया, क्या लॉ दिया? बहुत अच्छा लॉ दिया, मजेदार। और यही आपको काम आएगा कि जब क्लीवेज का स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ यॉक से। ये तो हम बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं कि जिसमें अमाउंट ऑफ यॉक ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा। नहीं, यॉक से यॉक को डिवाइड, यॉक तो है ही नहीं साइटोप्लाज्म, एक्टिव साइटोप्लाज्म है ही नहीं, तो उनका डिवीजन करके क्या कर लेगा सेल?
इस कारण से रेट ऑफ क्लीवेज जो है वो डिक्रीज होगा, किससे? अमाउंट ऑफ यॉक्स कंटेंट इंक्रीज होगा तब। इसका मतलब सोचिए इंसेक्ट एग क्लीवेज की स्थिति, डिवीजन हो ही नहीं पाएगा उसका एग का ढंग से। आप सोचिए चिक एग की स्थिति। चिक एग में क्या होता है कि यॉक कंटेंट वेजिटल पोल की तरफ बहुत ज्यादा होता है ना? तो क्या होता है कि क्लीवेज एक्टिव साइटोप्लाज्म केवल एक डिस्क फॉर्म पर ही प्रेजेंट रहता है, तो उसकी स्थिति। दूसरा आप सोच सकते हो किसी फ्रॉग एग की स्थिति। फ्रॉग एग में भी यॉक कंटेंट कम होता है, किसके कंपैरिजन में? चिक के। उसमें भी एग पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, होगा क्या? नहीं होगा। यॉक कंटेंट है, मतलब यॉक, उस कहने का मतलब यह है कि वो एग का कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म में के डेवलपमेंट में बहुत कम है। पूरा एग इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि यॉक ज्यादा है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक किसी समस्या? क्यों राकेश, कुछ पूछना है क्या? देखते जाएंगे अपन अभी एक एक करके हम वही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? अमाउंट ऑफ यॉक के बेसिस पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिसमें यॉक नहीं है बिल्कुल, तब क्या स्थिति होगी, और किस किस पैटर्न में, किस किस डिवीजन में ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछ सकता है कि थर्ड डिवीजन क्या है मैमल्स में, एम्फीबियन में क्या है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। ठीक, तो क्लीवेज को यॉक कंटेंट में हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। ठीक, क्लीवेज को यॉक कंटेंट में हम लोग दो तरह से यॉक कंटेंट के बेसिस पे दो तरह से बांट सकते हैं। मैंने यानी इक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज क्यों यहाँ पे इंक्लूड कर दिया मेरे को पता नहीं। चलो, ये जो है दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है कंप्लीट क्लीवेज, मैं जिसकी बात कर रहा था, या फिर इस क्लीवेज को बोलते हैं हम लोग होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें कंप्लीट क्लीवेज हो रहा है। उस क्लीवेज को यॉक अमाउंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम दो प्रकार के कर रहे हैं। एक है आपका कंप्लीट क्लीवेज, दूसरा है आपका क्या था, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो कंप्लीटली क्लीवेज हो जाए तो कंप्लीट होलोब्लास्टिक या होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जो अमाउंट ऑफ यॉक जो है वो कम रहेगा, क्योंकि होलोब्लास्टिक या कंप्लीट में, क्यों? क्योंकि एग पूरी तरह कंप्लीटली क्लीवेज हो रहा है उसमें। लेकिन मीरोब्लास्टिक में अमाउंट ऑफ यॉक क्या है वो ज्यादा होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज में अमाउंट ऑफ यॉक क्या है, लेस या कम है, नो भी हो सकता है। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में amount of yolk is more। याद करने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो किस एग में होगा ये? माइक्रोलेसिथल एग, पहला वाला, और आइसोलेसिथल एग। बोल सकता हूं आइसोलेसिथल एग में यॉक अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंसंट्रेटेड नहीं होता। माइक्रोलेसिथल में यॉक अमाउंट कम है। ठीक, अब आपको माइक्रोलेसिथल एग किसका होता है ये पता है तो आप ऑर्गेनिज्म का होलोब्लास्टिक क्लीवेज एकदम इजी से बता दोगे। ठीक,
अमाउंट ऑफ यॉर्क ज्यादा होगा किसी किस में, रेप्टाइल्स के एग में होगा, और किस में ज्यादा होगा, बर्ड्स के एग में और इंसेक्ट के एग में। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किस किस में होगा, रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट। काम खत्म। ड्रोसोफिला में कौन सा क्लीवेज होगा, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इंसेक्ट, ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है कि नहीं है, नहीं है, हाँ। चिक में कौन सा क्लीवेज होगा, चिक में कौन सा क्लीवेज होगा, मीरोब्लास्टिक। ह्यूमन में कौन सा क्लीवेज होगा, मैमल्स में कौन सा क्लीवेज होगा। काम खत्म। याद करने की आवश्यकता है, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब कंप्लीट क्लीवेज या होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वह दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार हुआ इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इस कारण से इसको लिखा हुआ है। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक, चलो देखते हैं किसमें इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे स्टडी करने की सी अर्चिन, एक इकाइनोडर्मेट है, ठीक है। सी अर्चिन में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्लीवेज किस तरह से होता है। तो सी अर्चिन में जो एग होता है वो कौन से प्रकार का होता है, आइसोलेसिथल बोल सकता हूं, है ना, आइसोलेसिथल एग। देखो आइसो मतलब क्या हुआ, हाँ, लेसिथल कहां से आया होगा, यॉर्क में जो सबसे ज्यादा होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, और फॉस्फोलिपिड के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका अपन बोलते हैं लेसिथिन। तो एक एग में यॉर्क होता है, ये तो पता है, और यॉर्क में केमिकल कंपोजिशन आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको लेसिथिन ज्यादा देखने को मिला है। इस कारण से अगर लेसिथिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वह आइसोलेसिथल के अंदर आएगा, और सी अर्चिन में आइसोलेसिथल टाइप ऑफ एग प्रेजेंट होता है। हो गया, ठीक। तो हम लोग सी अर्चिन में यही देखने के प्रयास करते हैं, कौन सा क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। देखो मैमल्स में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, आगे पता चलेगा। मैमल्स में ट्विस्ट है, अभी मैं बोल दिया हूँ, पब्लिक में तो बोलेंगे नहीं 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 होलोब्लास्टिक नहीं। एक बार क्वेश्चन आया था कि मैमल्स में क्लीवेज कौन सा होता है करके, तो हमने आंसर दिया था कि रोटेशनल क्लीवेज होता है। क्यों दिया था, क्योंकि जो बेटर ऑप्शन होता है वही हम लोग यूज करते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपके पास बाटा और लिबर्टी का जूता रखा हुआ है सामने, तो किसको चॉइस करोगे, सीधी सी बात है। आप बेटर की ओर जाओगे ना, तो वहां पे लिखा भी रहता है कि 4 ऑप्शंस है और इसमें से बेस्ट करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। आप बताइए, ये सी अर्चिन का एग है, सबसे पहला क्लीवेज क्या हुआ, सबसे पहला क्लीवेज क्या हुआ, मैरिडोनल। तो सी अर्चिन में सबसे पहला क्लीवेज क्या होता है, बनाते जाओ साथ साथ, तुम नहीं बना सकती, गिर गया ना, मैं यहां से पूरा आशीर्वाद दे देता हूं सब। ठीक, अब एक सेल से कितने सेल बने, 2, और दूसरे सेल में भी जो क्लीवेज है वो कैसा है, गुड, मैरिडोनल। फर्स्ट मैरिडोनल, सेकंड मैरिडोनल, थर्ड इक्विटोरियल। तो सी अर्चिन में टेंशन मत ले, वीडियो इतिहास बनाने वाला है ना। तो इक्विटोरियल हम लोगों को
थर्ड डिवीजन देखने को मिलता है। इसमें जो इक्वेटोरियल में डिवीजन होगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ऐसा यॉर्क कंटेंट एक साइड पे प्रेजेंट नहीं है। तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन से ये कटेगा, ये सेल्स 4, देखो पहले 1 बना, 1 था, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, वही स्टेप्स चल रहे हैं जो मैं आपको शुरू में बताया था। अब इसके बाद कितने सेल्स बनेंगे 4 के बाद? 8। अब देखो, अब बोलोगे सर कि भाई इसमें तो 4 ही दिख रहे हैं हमको, इसी में तो 4 ही दिख रहे हैं हमको। आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ 2 है। इक्वेटोरियल से कटने के बाद, हाँ, इक्वेटोरियल से कटने के बाद हमारे पास 2 हाफ प्रेजेंट रहेंगे। सोचिए, 4 सेल्स बनेंगे एनिमल पोल की तरफ वाली, जिसको हम एनिमल हाफ बोलेंगे, और 4 सेल्स बनेंगे वेजिटल हाफ वाले, मतलब 2 मंजिला सेल बन गए, 4 ऊपर 4 नीचे, जिनको हम एनिमल हाफ बोले और नीचे वाले को वेजिटल हाफ बोले। ठीक, ठीक। अब लेकिन फोर्थ क्लीवेज थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। जो फोर्थ क्लीवेज है वो यूनिक हो जाता है। जो फोर्थ क्लीवेज है वो यूनिक हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर ऊपर के 4 सेल्स इक्वली मेरिडोनल या इक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ, तो हम लोग को 4 सेल से इक्वल साइज के 8 सेल्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक सेल 2 में डिवाइड होगा। तो इस 4 से हमको इक्वल साइज के 8 सेल्स देखने को मिलेंगे। इनको हम बोलेंगे मीजोमियर्स। एनिमल हाफ में हुआ क्या? एनिमल हाफ में हमको इक्वल साइटोकाइनेसिस देखने को मिला। ये सी अर्चिन के क्लीवेज में यूनिकनेस है कि जो एनिमल हाफ का क्लीवेज है वह इक्वली डिवाइड हुआ है या इक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ, और इसने 8 सेल्स का निर्माण किया एनिमल पोल की तरह। इनको हम बोलेंगे मीजोमियर्स। लेकिन जो वेजिटल हाफ वाला हिस्सा है वो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस शो करेगा। फंस गए यहां पे, है ना? तो अब क्या होगा? अनइक्वल साइटोप्लाज्म या अनइक्वल साइटोकाइनेसिस शो किया, तब क्या होगा कि वेजिटल हाफ के जो 4 सेल्स हैं उसमें टोटल मिलाकर के कितने सेल्स बनेंगे? 8। लेकिन जो 4 रहेंगे वो बड़े होंगे और जो 4 रहेंगे वो छोटे होंगे। तो जो 4 बड़े बड़े सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे मैक्रोमियर्स, और जो छोटा सेल्स हैं, स्मॉल सेल्स को हम लोग माइक्रोमियर्स कहेंगे। ये यूनिकनेस है सी अर्चिन की। ठीक, तो ये सी अर्चिन की बात हो गई। अब देखो ये जा करके 8 से फिर 16 आगे करके ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन करेगा। टाइप्स ऑफ ब्लास्टोमियर में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो क्लीवेज आपको सी अर्चिन में क्लियर कट समझ में आया? किसी को जो समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? बहुत बड़ी कहानी है, आगे जाके पता चलता जाएगा। मैं आपको डेवलपमेंट एक साथ बहुत सारी चीजों का कंप्लीट करा जा रहा हूँ, आपको आइडिया नहीं होगा। प्रीलिमिनरी जो नॉलेज होता है ना,
वो आपको एक साथ कर, हम ब्लास्टोमियर में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि भाई ब्लास्टोमियर भी कितने प्रकार के हैं। चीक में ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन दूसरा तरीके से हो रहा है ना। हम लोग मैमल्स में उसी पोजीशन को देखने की कोशिश करेंगे 128 स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को, तो हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे। तो वो बात की बात है ना। इधर तक मैं आगे बढ़ूं, कोई समस्या भाई इधर? वो टायर्स को बता रहे हैं, है ना। टायर्स मतलब जैसे कि ये ऊपर टायर, सेकंड टायर, A3 टायर, A2 टायर, ऐसा होता है ना, वैसे की बात है। वो आगे का डेवलपमेंट है, इस कारण से ऐसा लग रहा है आपको। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज देख लिए, अब हम लोग अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखेंगे। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में अमाउंट ऑफ यॉर्क जो है वह मीडियम होगा। अमाउंट ऑफ यॉर्क कैसा है? मीडियम है। अमाउंट ऑफ यॉर्क जो है वह मीडियम है। तो मीडियम यॉर्क प्रेजेंट रहता है उस एग को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोलेसिथल। मीडियम अमाउंट ऑफ यॉर्क प्रेजेंट रहेगा, उनको हम क्या बोलेंगे? मीजोलेसिथल एग। मीजो मतलब मीडियम, और मीजोलेसिथल एग पाया जाता है किसमें? एम्फीबियंस में। इसका मतलब एम्फीबियंस में कौन सा क्लीवेज होता है? अनइक्वल। क्वेश्चन कैसे फंसाएगा? होलोब्लास्टिक क्लीवेज अनइक्वल, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इवन अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ऐसा फंसाएगा। तो आप अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, अब आप सोच रहे हो कि सर ये अनइक्वल कैसे हुआ, देखते हैं, है ना। ये आप अनइक्वल कैसे हुआ, इसको देखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम्फीबियंस में क्लीवेज। ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज की तरफ मैं आप लोगों को ले जाने का कोशिश कर रहा हूँ। मीजोलेसिथल एग है ना, होलोब्लास्टिक क्लीवेज हम लोग देखने की कोशिश करें। इवन ह्यूमन एग्स में भी अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, आगे देखेंगे मैमल्स में, है ना। ठीक, चलो क्यों अनइक्वल होता है या रोटेशनल आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ऑप्शंस देख के चॉइस करना पड़ेगा, है ना। एक्चुअल में थर्ड पोजीशन में हम लोग को रोटेशनल डिवीजन देखने को मिलता है, थर्ड क्लीवेज में। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं। पहला डिवीजन इसने क्या किया? फर्स्ट इक्वली डिवाइड कर दिया, दिख रहा है? ये इक्वली डिवाइड पोल टू पोल हो गया। तो ये कौन सा पहला क्या हुआ? मेरिडोनल। याद रखना है, सी अर्जिन में ये पहला मेरिडोनल था। अब ये 4 बन गया, एक पीछे छुप गया है। ये जो 4 सेल्स है ये पीछे छुप गया है, तो सेकंड भी आपका मेरिडोनल होगा। तो फर्स्ट मेरिडोनल, सेकंड अगेन मेरिडोनल, थर्ड जो है वो इक्विटोरियल ही होगा। लेकिन ये इक्विटोरियल जो है वो इक्वल नहीं होगा, वो होगा अनइक्वल इक्विटोरियल डिवीजन। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉर्क या मीडियम अमाउंट ऑफ यॉर्क इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में यॉर्क अमाउंट मीडियमली प्रेजेंट रहता है। तो हुआ क्या? वेजिटल पोल की तरफ हमेशा यॉर्क कंटेंट ज्यादा होता है। तो इस एम्फीबियन में हुआ क्या कि यॉर्क कंटेंट जो है वो वेजिटल पोल में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये देखो, तो सेल ने क्या किया, इसको बीच से ना काट करके या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन में काटने के लिए उसने एक्टिव साइटोप्लाज्म का सहारा लिया। ये देखो, इस वाले हिस्से का सहारा लिया।
ठीक। तो थर्ड डिवीजन एम्फीबियंस में क्या होता है? अनइक्वल इक्विटोरियल। सेट 2018 छठवां क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन थर्ड डिवीजन क्या होता है पूछ दिया था। ठीक, तो कारण आप समझ जाइए क्यों पूछा था। बाकी की कहानी बिल्कुल सिमिलर है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं। इसके बाद हमारे पास मोरूला स्टेज बनता है। इस 8 सेल के बाद हमारे पास मोरूला, मोरूला के बाद 16 सेल, फिर 64 सेल्स, फिर ब्लास्टुला स्टेज, फिर ग्लैस्टुलेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। तो आपको किन पॉइंट्स को कवर अप करना है ये तो मैंने पूरा उठाया, इस कारण से है आपको फर्स्ट ऊपर वाले जितने भी माले हैं उनको कवर अप करना है। इसका मतलब क्या है? चलो ठीक है, वो ब्लास्टोसील का बाद में बताते हैं। ब्लास्टोसील थोड़ा एनिमल बोल की साइड डिस वो रहेगा ना। हो गया एम्फीबियंस में क्लीवेज। तो जब एम्फीबियन डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग एम्फीबियन का और क्लीवेज कवर कर चुके हैं, है ना। फास्ट तरीके से बता दूंगा, लेकिन आपको ध्यान दिया ना विजुअलाइजेशन लाइक किस में पाया जाता है? एम्फीबियंस में। ठीक है चीमन, समझ में आ रहा है? इजी है ना बायोलॉजी, याद करना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन हम तो याद नहीं करते। किसी को कोई समस्या भाई लाइफ चैट वाले लोग को? नहीं, या तो पूरा आर पार हो रहा है या तो पूरा क्लियर हो रहा है, दो एक चीज है। ठीक, आगे बढ़ो। ये कुछ लिख रहे हो, नीचे का डायग्राम नहीं बनाओगे चल जाएगा। आप 16 सेल, 64 ब्लास्टुला, ग्लास्टुला, ये न्यूरुला, फिर टाइटपोल, ये सब तो बन गया ना। उसके बाद टाइटपोल छोटा बोलते हैं, टाइटपोल तो समझते हो। ठीक, आगे बढ़ो। चलो, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हो गया 35 मिनट्स स्पीड कवर अप। सबके लिए भगवान मेरे को भी। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में एक सेकेंड मैं आप लोगों को बता तो चुका हूं कि ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाएगा मेगालेसिथल एग में। मेगा मतलब हाँ, और क्या चीज हाई? लेसिथल या लेसिथिन, इसका मतलब यॉक अमाउंट ज्यादा। अब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर जितना भी चीज पढ़ेंगे हम लोग उसमें यॉक अमाउंट ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। तो यॉक अमाउंट इज लार्ज। दो प्रकार के कमेंट्स मेरे को मिलने वाले हैं। यूनिक सी अर्चिन क्लीवेज जैसे हुआ वैसे मेरे को दो प्रकार के कमेंट मिलने वाले हैं। कैसे बताऊं? कि 1 घंटा क्लीवेज कौन पढ़ाता है? देख लेना है ना। तो यॉक अमाउंट इज लार्ज। इसका मतलब क्या है? जो क्लीवेज है, क्लीवेज अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्मिक पार्ट। देखना अभी मैं आगे आपको बर्ड का दिखाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। साइटोप्लाज्मिक पार्ट में ही क्लीवेज होगा। क्लीवेज अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्मिक पार्ट। कैसे देखते जाते हैं। अब आप बोल रहे थे ना ये क्यों इक्वली नहीं काटेगा, है ना। ये आपको मेरा आंसर अब पता चल जाएगा। एक प्रकार का क्लीवेज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर आया, उनको हम बोले सुपरफिशियल क्लीवेज। अब आपको मैं बता दूं इंसेक्ट एग में होता क्या है,
जो यॉक अमाउंट है वो सेंट्रली प्लेस्ड रहता है। यॉक अमाउंट जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड रहता है। ये सेंट्रल पोजीशन पे हमको यॉक देखने को मिलता है। इसका मतलब इसका साइटोप्लाज्म पार्ट बहुत कम है। यॉक अमाउंट सेंट्रली बिल्कुल अच्छे से बहुत ज्यादा रहता है। इस कारण से इसमें डिवीजन किस तरफ होगा? पेरिफेरी में। सीधी सी बात है, ये तो हमको पता है, बस और क्या चाहिए, इतना ही बोलना था। तो पेरिफेरल डिविजन्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। किसमें? ड्रोसोफिला बोल दूं? ठीक। ड्रोसोफिला या इंसेक्ट एग में जो एग पाए जाते हैं, जो सेंट्रल पार्ट में लेसिथिन प्रेजेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे? सेंट्रल लेसिथल। हो गया, एग भी पढ़ा दिए। एक सेकेंड। सेंट्रल लेसिथल एग इज फाउंड इन ड्रोसोफिला। इसमें क्लीवेज जो होगा वो पेरिफेरी के थ्रू होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो भी रहेंगे वो किधर प्रेजेंट रहेंगे? पेरिफेरल की तरफ। ये देखो ना, यहाँ पे पेरिफेरी में हम लोगों को न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। तो पेरिफेरी को अपन लोग सुपरफिशियल लेयर भी बोलते हैं। सुपरफिशियल है, ऊपर ही ऊपर है, ऐसा बोलते हैं ना, सुपरफिशियल है भाई मेरा आज का जो पढ़ाना वो सुपरफिशियल है ना? यही कर रहा हूं मैं, ये सुपरफिशियल ही है। इसके आगे की कहानी तो बहुत है। ठीक, ये देख लो हुआ क्या। न्यूक्लियस जो है वह, एक सेकेंड मैं लाइव में देख लेता हूँ, ये छूट तो नहीं गया? क्लियर ऐसा लिख रही है, हाँ ठीक। तो जो न्यूक्लियस है ये आप देख सकते हो कि इसने पेरिफेरल डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, इस कारण से ये क्लीवेज जो हुआ ये सुपरफिशियल हुआ। ठीक, आपको सेल्स का निर्माण इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि न्यूक्लियस पेरिफेरी में बहुत ज्यादा ही डिवाइड होते हैं और पेरिफेरल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद इसमें सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में देखेंगे, है ना? यहां तक आप लोग कॉमा लगा के रखे रहो। ठीक, अब भाई पेरिप्लाज्म क्या होता है? जो अब सीधी सी बात है कि ऐसा साइटोप्लाज्म जो पेरिफेरी में पहुंच गया उसको पेरिप्लाज्म बोलेंगे। इसमें समझने योग्य यही बात है। तो ड्रोसोफिला में हम लोगों को यह चीजें देखने को मिलता है। सुपरफिशियल क्लीवेज किसमें पाया जाता है? वो है आपका, ठीक। चलो, एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया था नेट 2018, शायद 18 या 17 है, 17 है जहां तक मेरे को ध्यान है, दिसंबर 2017 जो मैंने पेपर दिया था उसी समय की बात है। नेक्स्ट क्लीवेज जो आता है वो है आपका मीरोब्लास्टिक। यही होता है जब ज्यादा पढ़ा लो तो सैचुरेशन पॉइंट, है ना? डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। दस मिनट लगेगा, तो दिमाग में माइंड सेट बना के रखे रहो कि 10 मिनट पढ़ना ही है। एक सेकंड ना, मेरे पीछे छूट गया होगा पक्का ही। 1 घंटे की क्लास तो बनती है और पूरा क्लीवेज पैटर्न कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो। डिस्कॉइडल क्लीवेज में आप अगर एग्जाम्पल लेंगे बर्ड्स एग की या रेप्टिलियन एग्स की बात करेंगे, तो हम लोगों को
यह देखने को मिलेगा। देखो होता क्या है, जो इनमें एग पाए जाते हैं वो पॉलीलेसिथल एग के अंदर ही आते हैं, है ना, बर्ड्स में। यॉक अमाउंट इज वेरी हाई। होता क्या है आप देख लो, यहां पे मैं आपको फिल करके दिखा देता हूं। यॉक जो है वो एग में बहुत ज्यादा ही वेजिटल पोल से लेकर के एनिमल पोल की तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक, समझ गए। इस कारण से होगा क्या, जो एक्टिव साइटोप्लाज्म है वो केवल और केवल एक डिस्क फॉर्म पे एनिमल पोल की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, कलर डाल है, वेजिटल पोल और एनिमल पोल। ये एक्टिव साइटोप्लाज्म जो है यह डिस्क फॉर्म पर प्रेजेंट है, जिनको हम बोलेंगे ब्लास्टोडिस्क। आगे देखेंगे, है ना, जिनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोडिस्क। तो जो क्लीवेज है वो केवल इतने ही हिस्से में होता है, मतलब जो एक्टिव साइटोप्लाज्म है उसमें ही यह क्लीवेज होगा। ठीक, आपको मैं, शायद मेरे पास नहीं है, आपको डिविजन्स बता देता हूं कि फर्स्ट डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा, मेरीडोनल। ठीक, अब कितना एरिया में होगा इसी आपको देख लो, इतने एरिया में होगा। तो मेरीडोनल क्या होगा, ये पूरे यॉर्क इक्वली इस एग को क्लीन नहीं कर पाएगा, जाएगा वो आधा और रुक जाएगा बीच में, सीधी सी बात है। अब होता क्या बुक्स में, ये एनिमल पोल की तरफ है, होगा ये, अब इसके आगे के पूरे भी डेवलपमेंट वो ऊपर से देख करके दिखा रहा है। आप खुद सोचिए, अगर आप इधर खड़े हो और आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको कटिंग बहुत अच्छे से दिखेगा। तो इस कारण से होगा क्या, मान के चलिए, मैं भी माउस पैड में कर रहा हूं, हाँ, यहां पे आप खड़े हो गए हैं और इन क्लीवेजेस को देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको कैसे दिखेगा। अब मेरीडोनल क्लीवेज हुआ तो आपको दो भाग में कटेगा, तो ये ऐसे दिखाएगा कि हाँ ये ऐसा कुछ हुआ है, ऊपर से देखने का प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे ही लाइंस दिखाया जाता है उसमें बुक्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्लीवेज जो है वो मेरीडोनल होगा, सेकेंड और थर्ड भी सेम रहेगा मेरीडोनल, और फोर्थ क्लीवेज जो है वह इक्विटोरियल होगा। ठीक, तो हम लोगों को ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ऊपर से देखने को मिलते हैं, है ना, तो इनको हम बोलेंगे हैंसन्स नोड। तो ब्लास्टोमियर बनेगा, ब्लास्टोमियर्स बनने के बाद ऊपर की तरफ बस बता रहा हूं, ज्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है हमको डायग्राम में, इस कारण से मैंने भी इंक्लूड नहीं किया है, शायद मेरे को मिला भी नहीं होगा इसलिए हो सकता है। तो ऊपर में ही आपके ब्लास्टोमियर्स बने और ये आपको ऐसे ऐसे दिखाएगा, जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो इस तरह से ऐसे ऐसे दिखाएगा। फिर एक गैस्ट्रुलेशन करता है, तो गैस्ट्रुलेशन करते समय वो आगे की तरफ ऐसे बढ़ता है, ये फिलहाल इसमें आगे की तरफ दिख रहा है लेकिन हम टॉप से देख रहे हैं,
तो जो गैस्ट्रेशन में आगे की तरफ बढ़ रहा है उस नोड को हम लोग हैंसन्स नोड बोलते हैं। ठीक, चलो इसका मतलब आप लोगों को इस बार चिक डेवलपमेंट पढ़ना है। ठीक है, चलो तो ये डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वह किसमें पाया जाता है? इन बर्ड्स में पूछा जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा। लास्ट हम लोग देखते हैं रोटेशनल क्लीवेज। एक्चुअल में रोटेशनल क्लीवेज एक्चुअल में होलोब्लास्टिक ही है, हम मैमल्स हैं इस कारण से मैंने लास्ट में लिया है। और एकदम इजी है, टेंशन नहीं लेने का, केवल टेंशन देने का। क्या हो गया, स्ट्रीमिंग नहीं हो रही क्या? एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। हो रहा है। एक्चुअल में होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज जो है वो पाया जाता है मैमल्स में। तो ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि होलोब्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज पार्ट बी में पूछा जा चुका है नेट में, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो पेपर में, है ना। थोड़ा खोज के देखना है क्लीवेज से कोई क्वेश्चन आया कि नहीं आया, है ना। आप लोग खोज के देखना क्लीवेज से क्वेश्चन आया, टेस्ट एंड इवोल्यूशन ले लिए होगे तो, है ना। आप उतना ही करो, क्वेश्चन देखो आप लोग पेपर का। नहीं बनेगा तब बताना क्लीवेज से क्वेश्चन, जरूर बन जाएगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों के पास कि आप लोगों ने किया। देखिए फर्स्ट एकदम सिंपल सा फंडा है, जो फर्स्ट क्लीवेज है, आज तो मेरे को भी लग रहा है पानी पी ली तो, है ना। एक सेकंड में देख लेता हूँ डायग्राम पीछे तो नहीं जा रहा है। नहीं चल जाएगा, संतुष्टि के लिए हम लोग खसकाई देते हैं ना। यहाँ पे शेयर हो जाता है सब चीज। फर्स्ट क्लीवेज आपको कैसा दिख रहा है? मान के चलो ये ए बी सेल्स है, ये आपको फर्स्ट क्लीवेज कैसा दिख रहा है? ये जो ग्लास टाइप का बना है ये आपको बता रहा है, ये फर्स्ट क्लीवेज कैसा दिख रहा है? गुड, मेरिडोनल है। तो फर्स्ट क्लीवेज मैमल में मेरिडोनल है। अब आपके पास दो स्थिति दिख रही है, एक 2A और एक 2B। क्या दोनों क्लीवेज सेम है? क्या दोनों ही क्लीवेज सेम है? दोनों ही क्लीवेज सेम है क्या? आपके पास दो स्थिति दिख रही है, क्या दोनों ही क्लीवेज सेम है? नहीं। तो फर्स्ट ए वाला क्लीवेज कौन सा क्लीवेज है? कौन सा प्लेन में क्लीवेज हो रहा है? फर्स्ट 2A जो पोजीशन है चिमन बताएगा। नहीं समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल तो है। उसने क्या किया, ए बी को एक पोल से दूसरे पोल तक काट दिया। उस वाला पोजीशन देखो 2A वाला पोजीशन देखोगे आपको तो क्लियर कट चीजें समझ में आ रही है कि वो मेरिडोनल है। ये जो 2B दिख रहा है वो क्या है? इक्वेटोरियल। इसका मतलब फर्स्ट जो क्लीवेज है वह मेरिडोनल है, सेकंड जो है दो भाग में बढ़ गया है कि दो सेल्स जो बन गए हैं हमारे पास मेरिडोनल से, उन दो सेल्स में एक तरफ हमको मेरिडोनल प्लेन में डिवीजन देखने को मिलेगा और सेकंड में हम लोग को इक्वेटोरियल में देखने को मिलेगा। मतलब सी अर्चिन जैसा ही कुछ है ऐसा बोल सकते हो। ठीक, तो ये यूनिकनेस, इसी को अपन लोग दो डिफरेंट प्लेन में
आप देख सकते हो कि सेकंड क्लीवेज है, इसी को हम लोग रोटेशनल क्लीवेज बोलते हैं। ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे थोड़ा सा सोचो, आपके लिए एकदम क्लियर है, ठीक है ना। चलो बाकी डिविजन्स तो फिर आगे बनेगा। मोरुला स्टेज 8 सेल स्टेज बनेगा, देख सकते हो, है ना, ये मोरुला स्टेज बन गया। ठीक, अब देखो एक हिस्सा देख सकते हैं आप लोग इसमें से कि जो आउटर लेयर है 16 सेल स्टेज में, वो टाइड जंक्शन से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। एक प्रकार का जंक्शन है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल में हम लोग पढ़ते हैं, टाइट जंक्शंस कहलाते हैं, उसमें वो टाइटली एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। लेकिन जो अंदर वाले सेल्स है, इनर सेल्स है, वह गैप जंक्शन शो करते हैं। इस कारण से गैप जंक्शंस किस में पाए जाते हैं? एनिमल्स में। प्लांट्स में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो गैप जंक्शंस इनसाइड सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे, तो इन सेल्स के बीच में गैप्स रहेंगे, है ना। चलो, वो गैप जंक्शन गैप के नाम से नहीं पढ़ा है, कुछ और नाम से भी पढ़ा है, ठीक। अब होगा क्या, फाइनली जब आगे वो 64 या 32 स्टेज में पहुंचेगा, ठीक, उस स्टेज को हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। अब होता क्या है कि वो ब्लास्टोमियर जो अंदर इनर लेयर पे प्रेजेंट है, वो मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं और एक कैविटी बना लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील कैविटी। यही आगे होने वाला है कि ब्लास्टोमियर से कैविटी का निर्माण करेंगे, जिनको हम ब्लास्टोसील बोलेंगे। और कुछ सेल्स जो है वो एनिमल पोल की तरफ चिपके हुए रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर मास सेल्स। और ये आउटर जो लेयर आप लोगों को दिख रहा है, इनको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ठीक। तो ये पूरे क्लीवेज की बातें हैं आप लोगों के सामने, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्लीवेज वाला टॉपिक पिक कर लिया, ठीक है। कोई समस्या हो आप वापस रिवाइंड करके वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो यूट्यूब में अपलोडेड है, ठीक। और अच्छा, मैं स्ट्रीम एंड कर देता हूँ, उसके बाद अपन बात कर लेंगे। अरे यार, हुआ क्या है?